बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है उसामा इम्तियाज और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे शॉपिफाई वाइट लेबल कोर्स के पार्ट 9 के अंदर। और जी हां, आज के इस पार्ट में हम बात करेंगे स्नैपचैट एड्स की। स्नैपचैट के ऊपर एडवर्टाइजमेंट कैसे की जाती है, इसमें मैं आपको सारा कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा और लाइव एड चला के भी दिखाने वाला हूं। और प्लस क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी, किन चीजों को यूज करते हुए हमने एडवर्टाइजमेंट करनी, सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग आपका भाई आपको बताने वाला है। अच्छा, इससे पहले हमने जो है वो फेसबुक मार्केटिंग भी सीख ली है, मेटा एड्स जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद हमने टिकटॉक मार्केटिंग भी सीख ली है अपने पिछले पार्ट्स के अंदर, पार्ट 7 पार्ट 8 में अगर आप देखो। और पीछे अगर आपने सारे पार्ट्स अगर मिस कर दिए हैं, आप पहली बार इस वीडियो पे लैंड हो, अगर आपको नहीं पता कि भाई चल क्या रहा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा भाई नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, एक पूरी की पूरी मैंने प्लेलिस्ट अटैच की हुई है शॉपिफाई वाइट लेबल कोर्स की। उस प्लेलिस्ट के लिंक पे जब आप क्लिक करोगे, सारी वीडियोस आपके सामने तरतीब के साथ आ जाएंगी। आप स्टेप बाय स्टेप देखो, आपको सारा कुछ समझ लग जाएगा कि हमारा एक पूरा वाइट लेबल का कोर्स चल रहा है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, फिर आज के हम पार्ट को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो गाइस बात स्टार्ट करते हैं स्नैपचैट एड्स की। अब स्नैपचैट एड्स के बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देता चलूं, आपको बताता चलूं कि भाई ये मार्केट में थोड़ी सी नई चीज है। आप अपने इन्फ्लुएंसर्स को देखो, कोई भी इस पे ज्यादातर बात नहीं करता कि भाई स्नैपचैट एड चला लो। हर कोई पीछे पड़ा हुआ है, मेटा एड चला लो, टिकटॉक एड चला लो, यूट्यूब एड चला लो। लेकिन इस चीज में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अगर आप मेरे से पूछो, प्रैक्टिकली मैंने इन चीजों को चलाया हुआ है, एक्सपीरियंस किया हुआ है भाई, बहुत अच्छे ऑर्डर्स आते हैं और इधर बजट भी कम लगता है। जैसे मेटा पे कम बजट लगता है ना, स्नैपचैट पे भी बहुत कम बजट लगता है और इधर जो है वो बहुत एंड लेवल आपको रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। सो मैं चाहता हूं आप अपनी प्रोडक्ट को सारे प्लेटफॉर्म्स पे चलाओ। मैंने आपको मेटा एड सिखाया, टिकटॉक एड सिखाया, स्नैपचैट एड्स भी सिखा रहा हूं, ताकि किसी ना किसी जगह पे आपकी प्रोडक्ट चले और आपको ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाएं। कोई भी प्लेटफॉर्म बुरा नहीं होता, आपका चलाने का तरीकाकार थोड़ा सा डिफरेंट होता है, आपको अच्छे से एडवर्टाइज नहीं करना आ रहा होता। सो मैं रिकमेंड करूंगा सेम प्रोडक्ट को सभी प्लेटफॉर्म्स पे आप टेस्ट करो। अब स्नैपचैट एड्स आपने लाजमी चलाने हैं, कैसे चलाने हैं उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि भाई किन किन चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए स्नैपचैट के ऊपर। सो रिक्वायरमेंट्स में आपके पास जो नंबर 1 पे जरूरत पड़ेगी वो है भाई एक फ्री वीपीएन आपके पास होगा। उसको इंस्टॉल कर लो, कोई भी एक्सटेंशन लगा लो, काम चल जाएगा। नंबर 2 पे आपके पास रिक्वायर्ड होगी एक जीमेल आईडी, वो भी आपके पास ऑब्वियसली बात होगी, अपनी यूज कर लेना पुरानी वाली कोई भी। नंबर 3 पे आपके पास एक फोन नंबर होना चाहिए इंटरनेशनल यूएसए का। अब ये एक ऑप्शनल है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, मैं आपको बता दूंगा कि इसको बाईपास कैसे करना है आपने। और नंबर 4 पे आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। जैसे मैं पाकिस्तान में हूं, मेरे पास पाकिस्तानी बैंक अकाउंट होगा तो मैं वो यूज कर लूंगा। आप दुबई से हो, आपके पास दुबई का बैंक अकाउंट होगा, आपने वो यूज कर लेना है। मतलब जिस कंट्री के हो उसी कंट्री का आपके पास बैंक अकाउंट रिक्वायर्ड है। ये 4 चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, आपके पास अगर है तो आप जो है वो स्नैपचैट एड अकाउंट बना सकते हो। सो एड अकाउंट क्रिएट कैसे करना है उस पे मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड कोर्स बनाया हुआ है। इधर आपको स्क्रीन पे भी शो होगा स्नैपचैट एड्स कोर्स, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाओ जाके देखो अच्छे से। उसमें सारा कुछ प्रैक्टिकली वर्क आपको करके दिखाया गया कैसे आपने सेटअप करना है। अभी जो है वो हमने अपना एड अकाउंट बनाया हुआ है, ऑलरेडी मेरे पास है। अब डायरेक्टली चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और प्रैक्टिकली सीखते हैं हमने एड चलानी कैसे है स्नैपचैट के ऊपर। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस वक्त मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूं और इधर मैंने अपना स्नैपचैट का एड अकाउंट लॉगिन किया हुआ है। आपने भी क्रिएट कर लेना है, कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, जाओ जाके देखो कैसे बनाना है, कैसे क्रिएट करना है, लाइव प्रैक्टिकली करके दिखाया है। अभी जो है वो इधर से डायरेक्टली मेरे से ये पूछ रहा है, जैसे मैंने क्रिएट कैंपेन पे क्लिक किया है, मुझे कह रहा है ऑब्जेक्टिव अपना चूज करो। हमने मेटा एड्स में भी देखा, टिकटॉक एड्स में भी देखा, सबसे पहले हमसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि भाई आपका मकसद क्या है ऐड चलाने का। तो इधर भी सेम एज इट इज हमसे ये पूछ रहा है। तो पहले नंबर पे आ रहा है अवेयरनेस एंड इंगेजमेंट, आपको अवेयरनेस की कैंपेन चलानी है, इंगेजमेंट की कैंपेन चलानी है, नहीं भाई हमें ये नहीं चलानी। दूसरे नंबर पे आपको ट्रैफिक लेके आनी है, नहीं भाई हमें ट्रैफिक भी नहीं चाहिए। तीसरे नंबर पे लीड्स का पूछा है, लीड्स जनरेट करनी है, नहीं हमें लीड्स भी जनरेट नहीं करनी। चौथे नंबर पे कह रहा है कि भाई आपकी कोई एप्लीकेशन है उसको प्रमोट करना चाह रहे हो, नहीं भाई हमने एप्लीकेशन प्रमोट भी नहीं करनी। और लास्ट पे आ रहा है सेल्स, आपकी कोई वेबसाइट है या कुछ और आपका प्लेटफॉर्म है, लैंडिंग पेज है, आप उस पर सेल्स लेकर आना चाह रहे हो। यस जी, हम सेल्स लेकर आना चाह रहे हैं, मैं इसको सेल्स के ऊपर सेलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद जो है वो आपने सिंपल से इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, आपका ऑब्जेक्टिव हो गया सेलेक्ट। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। पहले नंबर पे आ रहा है कि हाउ वुड यू लाइक टू क्रिएट योर कैंपेन,
नंबर 1 पे ऑटोमेटिक पेज व्यू कैंपेन आपने सेटअप करनी है, या दूसरे नंबर पे मैनुअली बिल्ड की तरफ जाना है। अच्छा, आपको दोनों ही ऑप्शन ट्राई करने हैं। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा ऑटोमेटिक भी करनी है, दूसरा आपने मैनुअली भी जाना है। ऑटोमेटिक में होगा क्या, पहले समझ लो। जब आप ऑटोमेटिक के साथ जाओगे तो स्नैपचैट ऐड चीजों को खुद लेके चलेगा। इसका जो एआई है, इसका जो एल्गोरिथम है, वो अपनी मर्जी से अपनी जगह पे जिधर इसका दिल करेगा ऐड चलाएगा। इसमें ज्यादा फ्रीडम नहीं है आपके पास। आप अपनी मर्जी से चीजों को टारगेट नहीं कर सकते, अपनी ऑडियंस नहीं लेकर चल सकते स्पेसिफिकली, किसको दिखानी किसको नहीं दिखानी, मतलब सारा कुछ जो है वो फिर स्नैपचैट ही देखेगा। तो ये पहले ऑप्शन के साथ जाएगा, फ्रीडम कम है। दूसरा, अगर आप मैनुअल के साथ आते हो तो इसमें आपके पास फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फुल फ्रीडम है, फुल अथॉरिटी है। आप अपनी मर्जी से जो करना चाहो कर सकते हो। सो आपने दोनों काम करने हैं। आपने जब पहली कैंपेन चलानी है वो आपने मैनुअल के साथ चला लेनी है, जैसे अभी मैं आपको सिखाने वाला हूं। उसके बाद दूसरी एक और आपने कैंपेन चला देनी है, वो आपने ऑटोमेटिक पे रख के चला देनी है। दोनों में से जो अच्छा परफॉर्म करे, 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद देखो, थोड़ा टाइम दो स्नैपचैट को। उसके बाद जब आपके ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाए, आपको लगे कि यार मैनुअल वाली अच्छा परफॉर्म कर रही है तो मैनुअल वाली रख लेना, अगर ऑटोमेटिक वाली अच्छा परफॉर्म करी तो वो रख लेना। मतलब टेस्टिंग करके ही पता चलना है, तो टेस्टिंग लाजमी करनी है, दोनों चला के देख लेनी है। अभी के लिए हम चलेंगे मैनुअल के साथ, क्योंकि मैं चीज़ों को अपने हाथ में रखना चाह रहा हूं। मैं चाहता हूं सारा कुछ मैं खुद ही करूं। तो इसको मैं मैनुअल बिल्ड के ऊपर क्लिक करूंगा और सिंपल से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, हम अगेन से वही प्रोसेस रिपीट करने वाले हैं जो पीछे हमने मेटा एड्स में और टिकटॉक एड्स में किए थे। इसमें भी सेम प्रोसेस रहेगा। देखो, प्लेटफॉर्म्स बदलते हैं, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, आपका तरीकाकार, आप कैसे ऑडियंस को टारगेट करते हो, किस ऑडियंस को दिखाते हो, वो चीजें सेम ही बैकएंड पे चल रही होती हैं। बस प्लेटफॉर्म चेंज हो जाते हैं, ऑडियंसेस थोड़ी सी बदल जाती हैं। अब स्नैपचैट यूजर्स जो हैं वो मे भी टिकटॉक यूजर्स ना हो, या ज्यादातर वो स्नैपचैट पे एक्टिव रहते हो, तो हमने उनको टारगेट करना है। सो ये चीजें हमने अब देखनी है। अब सबसे पहले कैंपेन का नाम पूछा जा रहा है। फर्स्ट स्टेप में आपने कैंपेन का जो भी नाम रखना है वो आप रख लो। मेरी प्रोडक्ट का नाम मैं इधर दे दूंगा नोज हेयर ट्रिमर, ताकि मुझे याद रहे। आपने भी सेम अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जाना है, ताकि आपको याद रहे कि इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की मैंने कैंपेन सेटअप की हुई है। अब नेक्स्ट, स्टेटस एक्टिव है दिखाना है दिखा दो, अदरवाइज इसको आप इनएक्टिव भी कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है। उसके बाद जो है वो नीचे आपने स्क्रॉल करना है। इधर से आपसे ये पूछ रहा है कि आपने जो अपनी एड है उसको स्केड्यूल तो नहीं करना, मतलब किस टाइम पे रन हो, किस टाइम पे ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाए। अगर आप करना चाह रहे हो तो आपने इधर से सेलेक्ट कर देना है। अभी मैं इन चीजों को नहीं करना चाह रहा। अगर मैं मोर के ऊपर क्लिक करूंगा तो नीचे हमें जो है वो डेली स्पेंड कैप शो होगा और लाइफ टाइम स्पेंड कैप शो होगा। अब ये क्या चीज है, इधर जो है वो आप पढ़ भी सकते हो, सेट ए लिमिट ऑन हाउ मच योर कैंपेन कैन स्पेंड पर डे। इधर जो है वो आप एक लिमिट सेट कर देते हो कि आपकी कैंपेन डेली की कितनी स्पेंडिंग करे। ठीक है, इसको हम डेली स्पेंड कैप बोलते हैं। सेम एज इट इज, अगर आप लाइफ टाइम की लिमिट लगाना चाह रहे हो तो आप इधर से कर लो। हमने कोई भी लिमिट सेट नहीं करनी, आपने इनको एज इट इज रखना है। अच्छा, उसके बाद नीचे आ जाता है स्मार्ट बजट। ये एक बीटा ऑप्शन इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, आप पढ़ सकते हो। सेट एन overreaching campaign budget and we shall use data and intelligence to automate its distribution across your हाईएस्ट परफॉर्मिंग एड सेट्स। ये कह रहा है कि अगर आप इसको यूज करोगे तो हम ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हमारी इंटेलिजेंस यूज करते हुए आपकी हाईएस्ट परफॉर्मिंग एड सेट्स को। तो आपने इसको अगर ऑन करना है, बीटा टेस्टिंग है, आप इसको ऑन कर लो और नीचे आपको कैंपेन का बजट देना पड़ेगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपने एक कैंपेन ये भी चलानी है, एक आपने बीटा टेस्टिंग स्मार्ट बजट को बीटा को ऑन करके चला लेनी है, एक बंद करके चला लेनी है। देखना है दोनों में से कौन सी अच्छा परफॉर्म करती है। देखो, जब तक टेस्टिंग नहीं करोगे तब तक नहीं पता चलेगा। कोई भी बंदा मार्केटिंग में, अगर आपको ये बंदा बोल रहा है कि भाई मैं एक्सपर्ट हूं और मुझे सारा कुछ पता है, मैं एल्गोरिथम मैंने हाईजैक किया हुआ है, भाई ऐसा कोई सीन नहीं है। हम भी आज के टाइम पे कुछ ना कुछ नया सीख रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है हर प्लेटफॉर्म की टाइम के साथ साथ चेंजिंग्स होती हैं, अपडेट्स आती हैं, तो आपको टाइम के साथ साथ चलना पड़ता है, टेस्टिंग करनी पड़ती है, चीज़ों को अपडेटेड रहना पड़ता है चीज़ों के साथ। सो इन चीज़ों को आपने टेस्ट लाजमी कर लेना है। अब कैंपेन का बजट पूछ रहे हैं डेली का, तो हम कैंपेन का बजट, इसको हम CBO बोलते हैं। आपको पीछे मैंने मेटा एड्स और टिकटॉक एड्स में सिखाया हुआ है ये सारा कुछ। तो डेली का हमारा बजट जो है वो इधर से आपने सेट कर लेना है। मैंने इधर से 50 सेट कर लिया है, $50 का। अगर मैं मिनिमम देखूं इधर कितना है, तो मिनिमम अगर मैं $5 सेट करता हूं तो मिनिमम इधर $50 का ही है। अब आपका क्वेश्चन आएगा उसामा भाई $50, इतना तो मेरे पास पैसा ही नहीं है डेली का, इधर से मैं कहां से लाऊं? आप तो कह रहे थे स्नैपचैट है सस्ता ही बहुत है, तो भाई ऐसा सीन नहीं है, सिंपल सी बात है। $50 की आप कैंपेन चला रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका $50 डेली का लगेगा। आपका जब दिल करे
आप इसको ऑफ कर सकते हो। मिसाल देता हूं, $2 की स्पेंडिंग हुई है, $5 की स्पेंडिंग हुई है, आपके ऑर्डर्स आ चुके हैं और आपको मजीद जरूरत नहीं है कैंपेन को चलाने की, आप उसको स्टॉप कर दो। बाकी के $45 आपके अकाउंट में ही रहेंगे, सेफ रहेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है वो इसमें अगर आपका क्वेश्चन ये है कि उसामा भाई पैसे कैसे कटते हैं, क्या तरीकाकार है, कार्ड कैसे लगाना है, ये तो आपने बताया नहीं। तो ये सारी चीजें मैंने अपने स्नैपचैट एड्स कोर्स में बताई हुई हैं। मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जाके देख लेना तसल्ली से, सारा कुछ बताया गया उसमें प्रैक्टिकली। अच्छा, इसको जो है वो सेट कैंपेन स्पेंड क्या करना है कर लो, इसको ऑटो बिड पे ही आपने रखना है, कभी भी मैक्स बिड पे नहीं करना। बिड क्या होती है मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, जो लोग न्यूबी है उनको नहीं पता होगा, लेकिन जो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हैं, जिनको थोड़ी बहुत हाउ नाउ है, वो मेरी बात से अंडरस्टैंड अच्छे से कर जाएंगे। एडवांस लेवल की थोड़ी सी चीज है। बिड मतलब ये होता है कि आप एक बिड लगाते हो, एक अमाउंट सेट करते हो कि भाई इतने में मुझे ऑर्डर ला के दो। मिसाल देता हूं, मैं स्नैपचैट को बोलता हूं कि मैं $5 की एक बिड लगा रहा हूं, मुझे हर ऑर्डर $5 में ला के दो। या फिर मैं $1 की बिड लगाता हूं, मैं उसको बोलता हूं मुझे $1 के अंदर एक ऑर्डर ला के दो। इसको हम बिड बोलते हैं। तो ऑटोमेटिक पे रखना है, इसको मैक्स पे वगैरह पे सेट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नीचे कुछ भी नहीं है, आपने सिंपल से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आप दूसरे स्टेप के ऊपर आ जाओगे, जिसको हम बोलते हैं एड सेट लेवल। अब एड सेट लेवल में होता क्या है आपको ऑलरेडी पता है, मेटा एड्स, टिकटॉक एड्स में हमने सीखा है, हम अपनी टारगेटिंग करते हैं। हम किस एज ग्रुप को ऐड दिखानी है, किस जेंडर को ऐड दिखानी है, क्या डेमोग्राफिक्स रखेंगे, मतलब किस कंट्री के अंदर, किस सिटी के अंदर ऐड दिखानी है, और किस इंटरेस्ट के लोगों को हमने ऐड दिखानी है। ये सारा कुछ हम अपने एड सेट लेवल के ऊपर, मतलब दूसरे लेवल के ऊपर आकर सेटअप कर रहे होते हैं। सो एड सेट में हम सबसे पहले एड सेट का नाम देंगे। एड सेट का नाम आप कुछ भी रख दो। लेट्स सपोज इधर से मैं लिख देता हूं नोज हेयर ट्रिमर। मैंने इसको नोज हेयर ट्रिमर दे दिया और इसको जो है वो मैं ब्रॉड रख के चलाऊंगा। ब्रॉड क्यों चला रहा हूं, क्योंकि मैंने पहली कैंपेन में कोई टारगेटिंग नहीं करनी। मैं दूसरी कैंपेन चलाऊंगा उसमें जो है वो मैं टारगेटिंग कर लूंगा। मैं तीसरी कैंपेन चलाऊंगा उसमें मैं नैरो टारगेटिंग कर लूंगा। ऐसे मल्टीपल टेस्टिंग चलती रहती है हमारी। अच्छा, उसके बाद जो है वो कन्वर्जन लोकेशन पूछा, तो ये मैं वेब पे ही रखूंगा क्योंकि मेरी एक वेबसाइट है जिसपे मैं ऑर्डर लेके आना चाह रहा हूं। उसके बाद स्टेटस एक्टिव ही रखेंगे। अब जो है वो ये स्नैप पिक्सल आ रहा है। अब स्नैप पिक्सल नोट अटैच आ रहा है क्योंकि इसके साथ मेरा पिक्सल अटैच नहीं है। आपने पिक्सल सेटअप भी कर लेना है। अब क्वेश्चन फिर आएगा अगेन से वही, भाई पिक्सल सेटअप आप बता नहीं रहे। तो मिर्जान आपको कोर्स अटैच कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाओ जाके देखो। पिक्सल सेटअप भी आपके भाई ने बताया है कैसे करना है, सारा कुछ मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो गोल का पूछा है, बिड आपने सेट करनी है, गोल सेलेक्ट करना है तो वो कर लो। ये तब आएंगे जब आप अपना पिक्सल सेटअप कर लोगे, ठीक है। जब इधर से मैं पिक्सल अटैच करूंगा तो ये मेरे गोल्स भी आएंगे। परचेज वगैरह आपने इधर से जाके सेलेक्ट करना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन पे ही इसको सेट करना है। आई होप सो आप ये चीजें अंडरस्टैंड कर रहे होगे। उसके बाद बजट आ रहा है, ठीक है। बजट एंड स्केड्यूल का पूछा है, तो इसको जो है वो हमने स्केड्यूल वगैरह नहीं करना और बजट तो पूछेगा नहीं क्योंकि मैंने सीबीओ कैंपेन चला दी है। कैंपेन लेवल पे हम ऑलरेडी अपना $50 का बजट दे के आ चुके हैं। उसके बाद नीचे प्लेसमेंट्स आ जाती हैं। प्लेसमेंट्स आपने कोशिश करनी है आप इसको ऑटोमेटिक पे रखो या फिर मैनुअली भी डिसाइड कर सकते हो, टोटली आप पे डिपेंड करता है। अगर इसको मैं ऑटोमेटिक प्लेसमेंट पे मैं क्लिक करूं, एडिट पे क्लिक करूं, तो इधर से जो है वो ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स में मैं अगर एडिट पे क्लिक करता हूं तो मुझे शो हो जाएगा कि भाई किस किस जगह पे आपने दिखानी है। अब आप मैनुअली भी डिसाइड कर सकते हो कि भाई स्नैपचैट पे किस किस जगह पे आप अपनी एडवर्टाइजमेंट करना चाह रहे हो। लेट्स सपोज इधर से देखो ये क्रिएटर स्टोरीज वाले सेक्शन में ऐड दिखानी है तो सेलेक्ट कर दो, नहीं दिखानी बंद कर दो। डिस्कवर फीड पे दिखानी है तो सेलेक्ट कर लो, ठीक है। विद इन कंटेंट दिखानी है, स्पॉटलाइट वाला एक सेक्शन होता है स्नैपचैट, अगर आप यूजर हो आपको पता होगा, ठीक है। तो इस जगह पे अगर यूजर की स्टोरीज में अगर आपने दिखानी है अपनी ऐड तो वो आप सेलेक्ट कर लो। मतलब अपनी मर्जी से सेलेक्ट करना है तो मर्जी से सेलेक्ट कर लो, अदरवाइज ऑटोमेटिक पे रखो। मैं आपको बोलूंगा स्नैपचैट को दे दो, उसकी मर्जी है, उसको पता है अच्छे से भाई किधर ऐड दिखानी किधर नहीं दिखानी। तो अच्छे से आप चीजों को लेके चल सकते हो और आपको ज्यादा ऑर्डर्स आने के चांसेस रहेंगे। सो उसके बाद नीचे अगर आप स्क्रॉल करते हो इधर से आपको ब्रांड सूटेबिलिटी फिल्टर देखने को मिलता है। सो इधर से फुल इन्वेंट्री है, स्टैंडर्ड इन्वेंट्री और लिमिटेड इन्वेंट्री, हम इन तीनों को देख लेते हैं भाई इनमें फर्क क्या है। पहले नंबर पे आ रहा है शो एड्स नियर कंटेंट दैट फॉलोज स्नैप कम्युनिटी गाइडलाइंस, दिस फिल्टर इज सेट एज डिफॉल्ट एंड मैक्सिमाइज रीच, ठीक है। दूसरे नंबर पे स्टैंडर्ड इन्वेंट्री पे अगर मैं क्लिक करता हूं, ये क्या है, शो एड्स यूजर्स कंटेंट दैट मे हैव सेंसिटिविटी थीम्स, ये लोगों को दिखाएगा जिनकी सेंसिटिव थीम्स हैं। और तीसरे नंबर पे लिमिटेड इन्वेंट्री में अगर मैं आऊं तो ये जैसे शो एड्स नियर हाईली ब्रांड सूटेबल कंटेंट, ऐसे लोगों को दिखाएगा जो आपसे हाईली जो है वो रेलिवेंट ऑडियंस है, आपके कंटेंट से मिलती जुलती है। और जो है वो एक्सक्लूडिंग कंटेंट विद मिल्डली सेंसिटिव
थीम्स, तो हम इसी को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि लिमिटेड इन्वेंट्री हो और हम इसमें जो है वो ऐसी ऑडियंस को टारगेट करें जो कि मेरी प्रोडक्ट से रेलिवेंट हो। लेकिन इसमें ये होगा कि रीच हमारी थोड़ी सी कम होगी, एक बहुत कम ऑडियंस को हम टारगेट कर रहे हैं। मिसाल देता हूं, अगर मैं फुल इन्वेंट्री पे जाऊंगा तो ये 1 लाख बंदे को टारगेट करेगा, अगर मैं लिमिटेड पे जाऊंगा तो उसमें से ये कोई 10,000 बंदे को टारगेट करेगा। तो इससे आपकी ऑडियंस का साइज कम हो जाएगा लेकिन रेलिवेंट ऑडियंस आ जाएगी। उसके बाद ऑडियंस पे आ जाओ। ऑडियंस आपने कस्टम ऑडियंस अगर बनाई हुई है तो इधर से आप सेलेक्ट कर लो, अदरवाइज हमने कोई कस्टम ऑडियंस नहीं बनानी क्योंकि हम कैंपेन को ब्रॉड सेटअप कर रहे हैं। लोकेशन सेलेक्ट करो, किस कंट्री के अंदर आपने अपनी एड चलानी है, इधर से वो सेलेक्ट करो। यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट है, मैं इसको कैंसिल कर देता हूं और इधर से जो है वो ऐड कंट्रीज पे जाकर हम सर्च करते हैं पाकिस्तान हम सर्च करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नीचे पाकिस्तानी कंट्री आ गई है। जो लोग बोलते हैं पाकिस्तान में जो है स्नैपचैट ऐड अकाउंट नहीं बनता, तो भाई देख लो यार, ये आपके सामने ही मैं टारगेटिंग कर रहा हूँ, बना के बैठा हूँ, सारा कुछ मैंने लाइव दिखाया अपने कोर्स के अंदर, वो जाके आप देख सकते हो। अच्छा, उसके बाद इसमें स्पेसिफिकली मैं पाकिस्तान में भी देख सकता हूँ मैंने किस सिटी को टारगेट करना है, वो अभी जरूरत नहीं है ज़्यादा इन डेप्थ डिटेल में जाने की, आप अपने कोडिंग जा सकते हो। उसके बाद एज आ जाती है, किस एज को आपने टारगेट करना है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपने 13 साल पे नहीं रहना, आपने मिनिमम 18 साल से स्टार्ट लेना है, 18+ ही अपनी एड्स को रखो ताकि आपको कोई वॉयलेशन वगैरह ना आए। तो अब हमने किस एज ग्रुप तक अपनी ऐड दिखानी है वो हम इधर से सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे। ये टोटली आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो किस एज ग्रुप तक है। मिसाल देता हूं, मैं जो नोज हेयर ट्रिमर बेच रहा हूं ये 50 साल 45 साल तक के लोगों के लिए जो है वो ये प्रोडक्ट चलती है, तो मैं इधर से 45 को सिलेक्ट कर लेता हूं। सो एज हमने सेलेक्ट कर लिया है, 18 साल से 45 साल तक हमारी प्रोडक्ट जो है। उसके बाद जेंडर आ जाता है, जेंडर भी आपकी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपने सेलेक्ट करना है कि आप किस मतलब के जेंडर को दिखाना चाह रहे हो, मेल्स के लिए आपकी प्रोडक्ट है या फीमेल्स के लिए। मेरी जो प्रोडक्ट है वो मेल्स फीमेल्स दोनों के लिए है, मैं ऑल पे सेट करूंगा। डिटेल टारगेटिंग हमने नहीं करनी, लैंग्वेजेस भी हमने नहीं सेट करनी, डिवाइसेस भी नहीं सेट करनी, एज इट इज आपने रखना है। और सिंपल से नीचे आपने थर्ड पार्टी टैगिंग को भी नहीं सेलेक्ट करना। हम सिंपली क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट करेंगे। जैसे आप इसको नेक्स्ट करोगे, अब ये ड्राफ्ट सेव कह रहा है और मुझे एक एरर भी दे रहा है, नो एड फॉर्मेट अवेलेबल फॉर करंट ऑप्टिमाइजेशन गोल, बिकॉज के ऊपर हमने जो है वो अपना पिक्सल वगैरह सेलेक्ट नहीं किया, इस वजह से हमें ये एरर दे रहा है। जब तक आप उसको सेटअप नहीं करोगे, करेक्ट नहीं करोगे, तब तक जो है वो आप नेक्स्ट स्टेप को फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते। हमारा तीसरा स्टेप होगा सिंपल से ऐड वाला, मैं आपको दिखा देता हूँ इधर से ऐड के ऊपर जाकर, और उसके ऊपर जो है वो एरर भी आ गया। आप इधर लेफ्ट साइड पे अगर देखो रेड कलर का, क्योंकि उसमें हमने चीज़ें मिसिंग की हुई हैं। सो आपने जैसे जैसे मैंने बताया सारा कुछ सेटअप कर लेना है। उसके बाद जो है वो हम ऐड के ऊपर आएंगे। ऐड पे सिंपली से आपने अपनी ऐड देनी होती है इस स्टेप के अंदर, जिस प्रोडक्ट की आपने ऐड चलानी है, वीडियो ऐड जिसको हम बोलते हैं। सो वो आपने इधर देनी है और इसको जो है वो आपने ऐड करना है और उसके बाद अपना लैंडिंग पेज देना है सिंपल से। अभी तो जो है वो मुझे क्या कह रहा है कि ये इंप्रेशन ट्रैकिंग दिखाओ, उसके बाद क्लिक ट्रैकर दिखाओ, ऐड अनदर और ऐड अनदर क्लिक ट्रैकर, ये ट्रैकर वाला ऐड सिनेरियो मुझे दिखा रहा है। सो अभी हम जो है वो इसको ऑप्शन नहीं आ रहा, अदरवाइज इधर जो ऑप्शन आएगा हमने वो सेलेक्ट करना है। हमने इधर से सिंपली मैं आपको बता देता हूँ अपनी ऐड देनी है इस स्टेप के अंदर, जैसे मेटा और टिकटॉक पे हमने दी थी, और अपना लैंडिंग पेज है। लैंडिंग पेज मतलब जिधर कस्टमर को लेके ही हमने जाना है, वो जैसे ही आप दोगे उसके बाद सिंपल से आपने पब्लिश पे क्लिक करना है और आपकी ऐड रन हो जाएगी। अच्छा, इसमें जो है वो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं जो आपने गलतियां नहीं करनी, क्योंकि बहुत सारे मुझे फीडबैक्स आते हैं, डेली बेसिस पे हम चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो मैं आपको अभी बता देता हूं ताकि आगे चलकर आपको वो प्रॉब्लम्स ना आए। सो गाइस, प्रिकॉशंस क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं, इस पे जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जो ऐड चलाते हैं, वो अंडर रिव्यू में रह जाती है, वो जो है वो पब्लिश होती नहीं है। उसके पीछे लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है, मैं बता देता हूँ। रीज़न सिंपल सी है भाई, आप जो ऐड चलाते हो वो हाई क्वालिटी नहीं होती। दूसरे नंबर पर रीज़न ये है कि वो आपकी अपनी ऐड नहीं होती। स्नैपचैट कहता है भाई एक तो हाई क्वालिटी ऐड लेके आओ, दूसरा आप अपनी लेकर आओ, एआई जनरेटेड ना हो, दूसरे नंबर पे उसमें जो है वो ये ना हो किसी की कॉपी पेस्ट। अक्सर लोग जब ऐड चलाते हैं ना, ड्रॉप शिपर्स की मैं बात कर रहा हूँ मेनली, तो वो क्या करते हैं किसी की बनी बनाई ऐड उठा के चलाने बैठ जाते हैं लो क्वालिटी में, और वैसे भी वो उनकी अपनी होती नहीं है। सो स्नैपचैट पे ये इश्यूज आते हैं। वैसे भी आप वाइट लेबल कर रहे हो, ड्रॉप शिपिंग तो हमने छोड़ ही दी है, ठीक है। तो वाइट लेबल में आपकी अपनी प्रोडक्ट है, खुद ऐड शूट करो हाई क्वालिटी के अंदर, और उसमें आप खुद भी आ रहे होगे, तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी नहीं पहले नंबर
पे क्यों आती है वो मैंने बता दिया, अगर आए किसी बंदे को तो वो कैसे फिक्स करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। सो गाइस ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। होप करता हूं वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करना है। चैनल पर नए हो, पहली बार आ गए हो, ये चेहरा के देख रहे हो पहली बार, तो भाई सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को आपने लाजमी ऑन करना है ताकि आप नेक्स्ट पार्ट्स को मिस ना करो। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो आप सभी को पता है 24 आवर चैलेंज होने वाला है, और अगर आप चाह रहे हो कि भाई वो 24 आवर चैलेंज मैं जल्दी अपलोड कर दूं तो भाई आपने सिंपल सा एक लाइक टारगेट कंप्लीट करना है। इस वीडियो पे मैं एम रख रहा हूं 100 लाइक्स का। जैसे 100 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे हमारा 24 आवर चैलेंज आ जाएगा। इसमें मैं लाइव आपको दिखाऊंगा कि भाई हमने जो चाइना से इन्वेंट्री मंगवाई है, ये नोज एयर ट्रिमर, इसको लाइव प्रैक्टिकली दिखाएंगे, क्या ऑर्डर से क्या सिनेरियो है, सारा कुछ उसमें देखने को मिलने वाला है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।